हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश पैडागोजी के सीरीज में लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चॉम्स्की चचा का LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर और क्रेसेन चचा का 5 जो है वो हाइपोथेसिस, जो उन्होंने जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है बताया था कि किस तरह से आप लोग 5 अलग अलग मेथड का यूज करके लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। तो ये 5 हाइपोथेसिस देखेंगे और एग्जाम में जो है इससे 2 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है। तो आज का जो है टॉपिक सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो चाहे पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2 हो, तो उसके लिए फ्री में आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नोट और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इस लेक्चर को पूरा देख लीजिएगा और इसके साथ साथ और भी फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो इंग्लिश पैडागोजी के लिए इनफ होगा। इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहला टॉपिक हमारा नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की जो थे वो एक फेमस लिंग्विस्टिक थे। लिंग्विस्ट कहते हैं कि 3 से 4 भाषाओं का उनके पास अच्छा नॉलेज होता है, उसके ग्रामर का, प्रोनाउंसिएशन का और सारे चीज़ों का, वोकैबुलरी का अच्छा से वो यूज़ कर पाते हैं भाषा को। He proposed the nativist theory of language acquisition. He believed that children are born with the innate ability to learn language. नोम चॉम्स्की जो थे उनका मानना ये था कि एक बच्चा जब पैदा होता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसी टाइम पे उसमें जो है ये एबिलिटी के साथ पैदा होता है कि वो लैंग्वेज को, भाषा को सीख सके, ग्रहण कर सके। तो ये चीज़ कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की चचा कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, लैंग्वेज लर्न इज अ नेचुरल ह्यूमन एबिलिटी। कह रहे हैं चॉम्स्की चचा कि लैंग्वेज का जो सीखना है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल चीज़ है एक ह्यूमन के लिए कि अपने आप वो सीख ही लेगा। मतलब कि एक भाषा को वो सीखना उसकी जन्मजात जो है एबिलिटी है, ऐसा समझ लीजिए। चिल्ड्रेन डू नॉट लर्न लैंग्वेज ओनली बाय इमिटेशन। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रेन सिर्फ नकल कर करके लैंग्वेज सीखता है, बल्कि उसमें जो है जन्मजात एबिलिटी है। जन्मजात एबिलिटी जहाँ पे भी आए, इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, तो आप लोगों को नोम चॉम्स्की चचा में जो है टिक मारना है। अब है कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये भी नोम चॉम्स्की चचा ही दिए थे। जब उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है जन्मजात शक्ति लेके पैदा होता है, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा संरचना होता है जो कि फिजिकल संरचना नहीं होता है, मतलब फिजिकल कोई जगह नहीं होता है, लेकिन उसमें जो है एक ऐसा संरचना है जो कि हाइपोथेटिकल है, और वो जो है सीखने में, भाषा को एक्वायर करने में मदद करती है। लेकिन वो करती है कब तक? 1 से लेकर के 5 साल के बच्चों में जो है, या 6 साल के बच्चों में ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये उर्दू पैडागोजी और हिंदी पैडागोजी में भी काम आएगा, तो इसको याद रखिएगा LAD को, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को, जो कि नोम चॉम्स्की चचा दिए थे। चचा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरा मन कर रहा है। तो नोम चॉम्स्की साहब जो थे वो दिए थे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बहुत याद करके रखिएगा इसको। तो LAD स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज अ स्पेशल इनबॉर्न एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। जो एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ LAD। यहाँ तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब है कि इट हेल्प चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज नेचुरली। LAD जो आपके मस्तिष्क में था, वो आपको मदर टंग जो आपका आप सीखे थे, जैसे आपकी मातृभाषा, वो सीखने में मदद किया था, क्योंकि उसमें आप जो है क्लास नहीं लिए थे। ऐसा नहीं है कि ग्रामर पढ़ रहे थे आप, जो हिंदी सीखे या फिर आपका मिथिलांचल था तो मैथिली सीखे, या कोई भी आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, उर्दू सीख रहे हो शुरू में 1 से लेकर के 5 साल या 6 साल में, तो ऐसा नहीं है कि आप क्लास वगैरह जा करके सीख रहे हो। आप अपने घर के माहौल से सीख रहे हो, टीवी देखते देखते सीख जा रहे हो, या फिर बाहर में जो खेलते खेलते सीख जा रहे हो। इसी में जो है काम आता है LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि हमारे मस्तिष्क का एक क्या है, संरचना है नोम चॉम्स्की के द्वारा, मतलब उनके अकॉर्डिंग। LAD मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, और अकॉर्डिंग टू नोट्स LAD जो है वो 5 ईयर तक जो है मोस्ट इफेक्टिव रहता है, मतलब 5 से 6 साल तक बच्चा में। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रामर की। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी नोम चॉम्स्की साहब ही करते हैं। उनका ये मानना था कि ग्रामर जो है वो सीखने की चीज़ नहीं है। बच्चा जो है वो
ये तो लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी के साथ तो पैदा आता ही है, बल्कि उसमें ग्रामर भी अपने आप डेवलप हो जाता है लैंग्वेज को यूज कर करके। उसको बातचीत में, जैसे कि कम्युनिकेशन में यूज कर रहा है वो बार बार लैंग्वेज को, तो ग्रामर अपने आप डेवलप हो जाता है। ग्रामर अलग से सीखने की चीज नहीं है। किनका कहना है? नोम चॉम्स्की चचा का कहना है, और उन्होंने ही यूनिवर्सल ग्रामर का जो है वो प्रपोज किया था, या फिर उन सिद्धांत दिया था, जो भी कुछ कह ले आप। यूनिवर्सल ग्रामर वाज प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की। इट मीन्स ऑल ह्यूमन लैंग्वेज आर सम कॉमन रूल्स। Children are born with the ability to understand these basic rules, और universal grammar helps children learn any language quickly. तो यूनिवर्सल जो ग्रामर होगा वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने में मदद करेगा, क्योंकि सारा ही जो लैंग्वेज होता है ना, उसका पैटर्न लगभग इनके अकॉर्डिंग, नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग सेम ही था। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड लैंग्वेज इनपुट वाइल द ब्रेन प्रोसेस इज नेचुरली। कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट कहते हैं आसपास के वातावरण के को, आसपास के लोगों को, जो आसपास में जो है लोग हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। मेन आइडिया ऑफ चॉम्स्की थियरी अब हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज इज इनेट। इनेट का क्या मतलब होता है? इनेट का मतलब, जैसा कि हम लोग ने बताया, पहले ही पढ़ चुके हैं, कि इनिशियल कैपेसिटी या फिर इनेट कैपेबिलिटी या एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। जो बचपन में जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है एक बच्चा, तो उसी टाइम पे लैंग्वेज को सीखने का जो उसमें पहले से एबिलिटी होता है, उसी को हम लोग इनेट कहते हैं। तो लैंग्वेज इनेट है, और एवरी चाइल्ड हैज एन इनबॉर्न एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी। ओके, चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज। चिल्ड्रेन जो है वो एक्टिवली भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है लैंग्वेज को। इसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग में ले जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में जो है चिल्ड्रेन आराम से सोया रहेगा, या मतलब कि बिना मेहनत के सीख लेगा, तो उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, जिसमें मेहनत के साथ सीखेगा, पढ़ाई लिखाई करके सीखेगा, ग्रामर वगैरह यूज करके सीखेगा, टीचर के हेल्प से सीखेगा, उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। अब है कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोराइजेशन। बिल्कुल, मेमोराइजेशन में तो आप याद कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, बल्कि लैंग्वेज लर्निंग का होगा। इन्वायरमेंट सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट बट इज नॉट द ओनली फैक्टर। कह रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट ही ओनली फैक्टर है, और भी सारे फैक्टर हैं। जैसा कि नोम चॉम्स्की चचा कहते हैं कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भी एक फैक्टर है लैंग्वेज को सीखने के लिए। चिल्ड्रेन कैन क्रिएट न्यू सेंटेंसेस दे हैव नेवर हियर्ड बिफोर। चिल्ड्रेन जो है वो नया सेंटेंस को जो फॉर्मेशन कर सकता है अपने ब्रेन के यूज से, अपने कोग्निशन के यूज से, जो सेंटेंस वो कभी सुना ही ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेफन क्रेसन का 5 हाइपोथेसिस। और 5 हाइपोथेसिस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टेफन क्रेसन चचा है वो सिखाते हैं वो कि एक बच्चा जो है नेचुरल तौर पे आराम से, बिना किसी मेहनत वगैरह के, किस तरह से लैंग्वेज को अपने अंदर जो है एडॉप्ट कर सकता है, सीख सकता है। तो पहला जो हाइपोथेसिस है, और ये 5 जो हाइपोथेसिस दिया उनमें से जो चौथा वाला हाइपोथेसिस है, इनपुट हाइपोथेसिस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस 5 हाइपोथेसिस का सिर्फ आपको नाम याद रखना है। अब किस में क्या चीज हो रहा है वो भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ये 5 हाइपोथेसिस दिए थे, किसने दिया था? तो स्टेफन क्रेसन ने दिया था। और इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में पूरा नॉलेज रखना चाहिए। तो अभी हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, जैसा कि इसका नाम ही एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में जो है हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। हालांकि यहाँ पे भी शॉर्ट में हम बता देंगे। देयर आर 2 वे टू डेवलप लैंग्वेज। पहला एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस के अंतर्गत पहला एक्विजिशन इज अ नेचुरल और सबकॉन्शियस प्रोसेस। जो नेचुरली लैंग्वेज को आप सीख सकें बिना किसी मेहनत के, बिना किसी बुक के, बिना किसी पेरेंट्स के, पेरेंट्स सॉरी रहेगा उसमें, बिना किसी टीचर वगैरह के, मतलब फॉर्मल तरीका का यूज नहीं करना है, और हम लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। और लैंग्वेज लर्निंग स्टैंड फॉर व्हेन वी यूज बुक, नोटबुक, ग्रामर, टीचर, फॉर्मल मेथड, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग, यू नो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव फॉर फ्लुएंट कम्युनिकेशन। एक्विजिशन जो है वो
एक इफेक्टिव होता है फ्लुएंट कम्युनिकेशन के लिए। फ्लुएंट कम्युनिकेशन उसको कहते हैं जब आप लोग धारा प्रवाह किसी चीज को बोल रहे होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको हम समझा रहे हैं, तो बिना रुक रुक करके आराम से बोले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन। अब हम लोग आगे देखेंगे कि लर्निंग मेनली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ग्रामर रूल्स। ओके, अब दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो है मोनिटर हाइपोथेसिस। मोनिटर हाइपोथेसिस में हम किसी एक बड़े आदमी को, बड़े आदमी का मतलब कि जो नॉलेजेबल आदमी है, वो मॉनिटर करता है हम लोगों को। और मॉनिटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा मॉनिटर कर देगा यानी ज्यादा समझाएगा कि अरे यार रोक टोक करेगा, ये गलती हो रहा है, यहाँ गलती हो रहा है, वहां गलती होगा, तो फ्लुएंसी सफर करेगा, हम लोग जल्दी नहीं सीख पाएंगे, फ्लुएंसी में सफरेंस आएगा। लेकिन अगर कम करेगा, वो बताए नहीं कि गलती हो रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी सफर करेगा। ये चीज अगर याद रख पाए तो याद रखिएगा। बाकी लर्न ग्रामर एक्ट एज अ मॉनिटर, इट चेक्स एंड करेक्ट लैंग्वेज। मॉनिटरिंग हैपेंस आफ्टर स्पीकिंग और राइटिंग। जब हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं उसके बाद ही तो मॉनिटर कर सकता है। कोई चेक कैसे करेगा जब हम बोल रहे हैं, जैसे कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं आपको, तो हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो आप मेरे लैंग्वेज को सुन करके समझ सकते हो ना कि इसमें क्या गलती बोल रहे हैं हम, क्या सही बोल रहे हैं। तो यही चीज होता है मॉनिटरिंग का। इट इज नॉट यूज ड्यूरिंग नेचुरल कम्युनिकेशन। ओके, टू मच मॉनिटरिंग में रिड्यूस फ्लुएंसी, यानी बहुत ज्यादा अगर मॉनिटर करने लग जाए, जैसे कि हम बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा शब्द जो है हम गलत बोल रहे होंगे। यानी कि हिंदी व्याकरण के हिसाब से भी हो सकता है कि मेरा सेंटेंस बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन आप में से कोई मान लीजिए हिंदी व्याकरण का एकदम बढ़िया जो है टीचर है, अब वो मेरे रोकने लग जा रहे, भाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, तो फिर हम बोलना ही छोड़ देंगे। हम धीरे धीरे अरे यार छोड़ो, मतलब कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर हमको नहीं रोका जा रहा है तो हम एकदम फ्लुएंसी के साथ बोल रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग जो है वो फ्लुएंसी को रिड्यूस कर देता है। अब तीसरा जो हमारा हाइपोथेसिस है वो है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में जो है बच्चा जो है नेचुरली सीखेगा लैंग्वेज को। लैंग्वेज मतलब भाषा। सम ग्रामर रूल्स आर लर्नड अर्लियर, सम ग्रामर रूल्स लर्नड लेटरल। और उसके बाद है कि टीचिंग ऑर्डर कैन नॉट कंप्लीटली चेंज दिस नेचुरल सीक्वेंस। ओके, हम लोगों ने अभी तक देखा है, पहला क्या था, लर्निंग एक्विजिशन हाइपोथेसिस, दूसरा था मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरा हो गया नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, और चौथा है इनपुट हाइपोथेसिस, जिसकी बात हम लोगों ने शुरू में किया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आना होगा तो इनपुट हाइपोथेसिस से ही आएगा, इसीलिए इनपुट हाइपोथेसिस को आप लोग रट लीजिएगा अगर समझ में ना आए तो। हालांकि ये बहुत ज्यादा इजी है। इनपुट हाइपोथेसिस का नॉर्मल समझ लीजिए कि आपको जितना आ रहा है, मान लीजिए कि आप इंग्लिश भाषा आपको जितना आ रहा है, इंग्लिश एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, आपको जितना आ रहा है उसमें एक लेवल हम लोग बढ़ा के सिखा रहे हैं। मतलब कि आपको जितना इंग्लिश पेडागोजी आ रहा है उसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, बढ़िया सा सिखाएंगे, और फिर जितना आएगा उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। इसको हम लोग I+1 कहते हैं। आई का मतलब होता है कि करेंट लेवल, जितना अभी आप में एबिलिटी है, जितना स्किल है, उसमें +1, यानी थोड़ा सा लेवल को चेंज करेंगे, अपर लेवल ले जाएंगे तो बच्चा सीख पाएगा। उसी को हम लोग इनपुट हाइपोथेसिस कहते हैं कि लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज थ्रू मीनिंगफुल इनपुट। इनपुट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इनपुट जो है ऐसा होना चाहिए जो समझ में आए। जैसे कि हम आप लोगों को अभी इंग्लिश पेडागोजी सिखा रहे हैं, तो हम जो भी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं या फिर जो भी चीज हम बोल रहे हैं वो इजी रख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। और समझ पाओगे तो ही सीटेट में जो है एग्जाम में फोड़ फाड़ के आओगे, एकदम नंबर बढ़िया लाओगे। 15 में से 15 नंबर तो इंग्लिश पैडागोजी में कहीं नहीं जा रहा है। बाकी हिंदी पैडागोजी और उर्दू पैडागोजी को भी जब आप बनाने बैठोगे तो यही सब बात याद आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा और उसमें भी आप ठोक के आओगे अच्छा से। तो क्रेसन जो थे, स्टीफन क्रेसन, उन्होंने बताया कि I+1 जो है यूज करना है। और आई कहते हैं कि करेंट लेवल को, जो आपका अभी लेवल है, और +1 मतलब कि उसमें जोड़ना है लेवल 1 में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे और अच्छा से आपको बता देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप स्कूल में पढ़ाने जाओगे, मान लो हिंदी पढ़ाने गए, तो आप पहले देखोगे कि बच्चा को कितना कितना आ रहा है। जितना आ रहा है बच्चा को उससे थोड़ा सा ज्यादा सिखाओगे ना, उसी को +1 कहते हैं हम। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। द इनपुट शुड बी स्लाइटली अबव द लर्नर्स करंट लेवल। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट, इजी एंड मीनिंगफुल इनपुट इंप्रूव्स लर्निंग। और इजी होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका कोई मीनिंग निकलता हो, उससे बच्चों में कुछ वैल्यूज ऐड होते हो, वरना कोई मायने ही नहीं रहता। अगर हम जो है इंडिया में बच्चे को जो है अमेरिका में किस तरह से प्रणाम करना चाहिए वो सिखा रहे हैं, और यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में किस तरह से प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में रह के सिखाना है, जो बच्चों
के कॉन्टेक्स्ट में जो यूज आने वाली हैं उन सब चीज़ों को पहले सिखाना होता है। अब पांचवा है अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में मेनली इमोशन, मोटिवेशन वगैरह आ जाता है कि आप लोग जब मोटिवेटेड हाई होते हो, हाई मोटिवेशन रहता है तो ज़्यादा पढ़ पाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई बुक खरीद के लाते हो तो आपका पैसा लगता है बुक में, और उससे पहला दिन जो है आप बहुत पढ़ोगे, उसके बाद बुक फेंक दोगे, नहीं पढ़ोगे। जैसे ही फिर एग्जाम आएगा, एग्जाम आने का डेट आएगा, अरे भाई 5 दिन के बाद एग्जाम है, तो मोटिवेशन आया आप में, मोटिवेशन आया तो दे के रगड़ दोगे। जैसे कि आप सीटेट का एग्जाम लेते हैं, ये वीडियो हम सीटेट के एग्जाम से 3 महीना पहले बना रहे हैं, लेकिन आप में से 90% लोग देखोगे इस वीडियो को कब, जब सीटेट का 4 या 5 दिन या 10 दिन बच रहा होगा एग्जाम का, तभी देख रहे होगे। तो कोई बात नहीं, आराम से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इमोशन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज लर्निंग, मोटिवेशन इंक्रीज लर्निंग। मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज करेगा लैंग्वेज को। अगर अच्छा इमोशन है, यानी कि आप फील कर रहे हो बढ़िया, एकदम हैप्पी हैप्पी फील कर रहे हो, तो आप पढ़ पाओगे, तो लर्निंग को वो भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। कॉन्फिडेंस है आप में, आप बच्चों में कॉन्फिडेंस डाल रहे हो कि अरे यार तुम तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा राइटिंग है तुम्हारा, तुम बहुत समझ पा रहे हो, तुम ये कर लोगे, तुम कर ही लोगे, ऐसा करके कुछ कुछ आप सपोर्ट करते हो, तो उसमें जो है लैंग्वेज वो सीख लेगा। जैसे कि आप बच्चे को कह रहे हो अरे यार तुम तो बढ़िया इंग्लिश समझ पा रहे हो, तुमको रन मतलब दौड़ना समझ में आ रहा है, वॉक मीन्स चलना समझ में आ रहा है, वाटर मतलब पानी समझ में आ रहा है, तो तुम आप इसको क्या करो, सेंटेंस बनाओ कि आई वांट वाटर, आई वांट टू गो ऑन वॉक, ऐसा करके कुछ कुछ बनाओ तुम सेंटेंस। अपने बच्चों को जब आप मोटिवेट करिएगा तो वो इंग्लिश सीख पाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन चॉम्स्की और क्रेसन चचा। चॉम्स्की चचा ने क्या बताया और क्रेसन चचा ने क्या बताया, उनमें डिफरेंस। पहले चॉम्स्की का देखते हैं। चॉम्स्की जो थे वो नेटिविस्ट थियरी प्रपोज किए, जिसने बताया कि LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है एक मेंटल, यानी कि दिमाग में एक ऐसा संरचना है जो 1 से लेकर के 6 साल के बच्चों को लैंग्वेज यानी भाषा को सीखने में मदद करती है। और चॉम्स्की चचा जो थे वो यूनिवर्सल ग्रामर भी प्रपोज किए कि सारा एक बच्चा जो है कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, क्योंकि सारे ही लैंग्वेज जो है एक दूसरे से ग्रामर के रूप में लगभग में मिल ही रहे होते हैं। और फोकस्ड ऑन इनेट लैंग्वेज एबिलिटी, यानी कि बच्चा जो है जन्मजात एबिलिटी के साथ पैदा होता है कि वो भाषा को ग्रहण कर सकता है, सीख सकता है। लैंग्वेज एबिलिटी इज इनबॉर्न होता है, यानी लैंग्वेज सीखने की क्षमता जो है वो पैदाइशी होता है, बचपन से ही होता है। अब हम लोग क्रेसन चचा की बात करेंगे, और क्रेसन चचा ने बताया कि उन्होंने प्रपोज किया 5 हाइपोथेसिस, और 5 हाइपोथेसिस में जो है एक्विजिशन लर्निंग थियरी भी उन्होंने दिया, और प्रपोज किया इनपुट हाइपोथेसिस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग I+1 यानी करेंट लेवल और +1 को याद रखेंगे। फोकस ऑन सेकेंड फोकस ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की इन लोगों ने बात किया, यानी कि जब आप दूसरा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, एक्वायर कर रहे होते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी, तो इंग्लिश को ही इन्होंने सीखने के लिए, या फिर आप मान लीजिए कि आपको फिलीपीन का कोई लैंग्वेज सीखना है, या फिर आपको यूनानी लैंग्वेज सीखना है, तो उस तरह से आप जो है अलग अलग लैंग्वेज को एक्वायर कर पा रहे हैं। तो ये 5 हाइपोथेसिस के तरीके यूज करके आप उसको सीख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज को। लैंग्वेज ग्रो थ्रू मीनिंगफुल इनपुट। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंपोर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंपोर्टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, इंग्लिश का जो है क्या इंपोर्टेंस है लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो टीचर शुड प्रोवाइड अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। एक टीचर जो होगा उसको लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करवाना चाहिए। लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो लैंग्वेज आप सीखने वाले हो उसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं। तो टारगेट लैंग्वेज का यूज हो रहा हो क्लासरूम में, आपके घर पे, आपके सोशल मीडिया पे, हर तरफ। मतलब आप बुक पढ़ रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज आपका टारगेट लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हो, तो आप अगर मूवी देख रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हो, कोई यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो तो वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में देख रहे हो। इसी को हम लोग प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, सॉरी लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट कहते हैं। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हो जाता है वो कि मतलब कि आप प्रिंटिंग के जरिए जो है दीवार वगैरह पे कुछ कुछ बना देते हो, उससे बच्चों में जो है समझ में आता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट की बात हो रही है। यूज सिंपल एंड मीनिंगफुल इंग्लिश, यानी कि सिंपल इंग्लिश का यूज करना है और ऐसा इंग्लिश का यूज करना है जो बहुत ज़्यादा यूज होता हो, जो कॉमन इंग्लिश वर्ड वगैरह होता है, वाटर, ये स्विमिंग, फूड, ट्रैवल,
ये सब चीज़ बस ये सब चीज़ का यूज़ करना है। इनकरेज नेचुरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बिना जोर दिए हुए कम्युनिकेट करने पे उनको जो है मोटिवेट करना, यानी कि आराम से आप कुछ-कुछ उसको सिखाते रहे इंग्लिश में, अपने आप धीरे-धीरे वो सीख जाएगा, रटवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। गिव लर्नर अंडरस्टैंडेबल इनपुट, इनपुट देंगे। इनपुट का मतलब फिर से वही +1 वाला थियरी, I+1 यानी करेंट लेवल +1 वाला थियरी। अवॉइड क्रिएटिंग फियर और एंजाइटी इन द क्लासरूम, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला है कि अवॉइड करना है कि बच्चों में जो है डर नहीं एकदम फैलाना है, एंजाइटी वगैरह नहीं। अबे यार इंग्लिश तो बहुत हार्ड है, तुम सीख ही नहीं पाओगे कभी। अरे नहीं नहीं, मतलब जो है कौन चाइनीज़ तो बहुत हार्ड है, चाइनीज़ कभी तुम सीख ही नहीं पाओगे, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं बनाना है। उनको ये बताना है कि अरे देख, तुम वाटर का मतलब पानी समझ पा रहे हो, तुम ऑरेंज का मतलब समझ पा रहे हो कि संतरा हो रहा है, तो तुम इंग्लिश को समझ पा रहे हो, आधा से ज़्यादा तो तुम समझ ही गए हो। तो इस तरह से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इस तरह से आपको मोटिवेट करना होता है अपने बच्चों को, उसके बाद जो है वो मोटिवेटेड होकर के अच्छा से जो है सीख पाता है किसी भी चीज़ को। बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं क्लासरूम में, तो उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। उसके बाद फोकस ऑन कम्युनिकेशन बिफोर ग्रामर करेक्शन। ओके, यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को जो सॉल्व कीजिएगा आप, उसके बाद आप में जो है कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा आएगा और उसके बाद जो है आपको मदद मिलेगी आगे भी सीटेट के लिए क्वेश्चन बनाने में। पहला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू नोम चॉम्स्की चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज मेनली बिकॉज दे। ओके, नोम चॉम्स्की चाचा क्या क्या दिए थे? पहले तो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिए थे, यूनिवर्सल ग्रामर दिए थे, और उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है भाषा को सीखने के लिए, जिसको हम लोग इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज कहते हैं। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में है कि लैंग्वेज ओनली, क्या है यार, एक मिनट, हाँ, लैंग्वेज ओनली थॉट थ्रू, सॉरी, लैंग्वेज ओनली थ्रू इमिटेशन एंड रेनफोर्समेंट, बिल्कुल गलत बात है। ओनली यहाँ पे लगा दिया इसीलिए गलत हो जाएगा। इमिटेट करके और रेनफोर्समेंट के तरह से तो सीखा ही जाता लैंग्वेज को, और ये एग्जाम्पल है उनका, अगर आपको याद हो स्किनर चचा का। तो स्किनर चचा जो है लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ाए थे कि स्किनर चचा कह रहे थे लैंग्वेज सीखने के लिए इमिटेट और रेनफोर्समेंट दे दो उसको तो बच्चा सीख जाएगा। तो नोम चॉम्स्की चचा का ये कहना नहीं है। मेमोराइज ग्रामर रूल्स फ्रॉम द अर्ली एज, ये भी नहीं होगा। आर बर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि बच्चा जो है बॉर्न होता है, पैदा होता है इनेट एबिलिटी के साथ कि वो एक्वायर कर सकता है लैंग्वेज को। ये किन्होंने बताया था? तो नोम चॉम्स्की चचा बताए थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्रेसन इनपुट हाइपोथेसिस, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन टेक प्लेस बेस्ड व्हेन लर्नर रिसीव ओनली डिफिकल्ट ग्रामर एक्सरसाइज, बिल्कुल नहीं। इनपुट एग्जैक्टली एट द करेंट लेवल, बिल्कुल नहीं। इनपुट करेंट लेवल थोड़ी होगा, इनपुट जो है वो करेंट लेवल से ऊपर का होगा ना। I+1 बोले थे ना हम कि जो करेंट लेवल है उससे इनपुट ऊपर लेवल का होना चाहिए, एक लेवल। अंडरस्टैंडेबल इनपुट स्लाइटली एबव देयर करेंट लेवल, तो सी ऑप्शन फिर से सही हो गया हमारा यहाँ पे, कि कह रहा है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए यानी समझ में भी आना चाहिए, और स्लाइटली एबव हो करेंट लेवल के I+1। ओके, तो अब तीसरा जो क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू क्रेसन मोनिटर हाइपोथेसिस द लर्नड लैंग्वेज सिस्टम मेनली फोकस टू। मोनिटर हाइपोथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि एक कोई आदमी था जो मोनिटर कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या जो है मतलब हम लोग पढ़े थे। प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियस स्पीच नेचुरली, करेक्ट एंड एडिट लैंग्वेज आफ्टर इट इज प्रोड्यूस्ड, रिप्लेस लैंग्वेज एक्विजिशन कंप्लीटली, एलिमिनेट द नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। तो इसमें बी आंसर जो है सही लग रहा है, क्योंकि करेक्ट करता है और एडिट करता है लैंग्वेज को आफ्टर इट इज प्रोड्यूस, यानी कि जब हम लैंग्वेज को बोल देते हैं या फिर लिख देते हैं उसके बाद वो करेक्ट करता है, यानी सही करता है और एडिट करता है लैंग्वेज को। इसीलिए जो है ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट क्रेसन अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था इमोशन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कॉन्फिडेंस वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो उससे कौन सा रिलेट कर रहा है। करेक्टिंग एवरी मिस्टेक इमीडिएटली, नहीं, बिल्कुल गलत। क्रिएटिंग और रिलैक्स एंड मोटिवेटिंग क्लासरूम, बिल्कुल सही बात। रिलैक्स और मोटिवेशन होगा तो बी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। और बी आंसर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि विच स्टेटमेंट करेक्ट डिस्टिंग्विश चॉम्स्की थियरी फ्रॉम क्रेसन थ्योरी। ओके, चॉम्स्की चचा और क्रेसन चचा में जो है क्या डिफरेंस है वो पूछा जा रहा है। चॉम्स्की फोकस ऑन मीनिंगफुल इनपुट, इनपुट की बात चॉम्स्की थोड़ी ना क्रेसन चाचा कर रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। चॉम्स्की प्रपोज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, ये तो सही बोल रहा है। और क्रेसन प्रपोज जो है इनपुट हाइपोथेसिस प्लस I+1, ये बी जो है सही आंसर लग रहा है यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं कि चॉम्स्की बिलीव लैंग्वेज इज लर्न ओनली थ्रू रेनफोर्समेंट, गलत हो गया। बोथ थियरी स्टेट दैट फॉर्मल ग्रामर टीचिंग इज ओनली लगा दिया, ये गलत हो गया। तो इसके साथ हमारा जो है 5 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी है, और नीचे में आप लोगों को एक एक करके सारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग मिला लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर लेक्चर नंबर 3 आपको पसंद आया है तो आशा करते हैं कि 1 और 2 भी पसंद आया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको जो है फुल मिल जाएगा इंग्लिश पैडागोजी के लिए। और फिर 14 लेक्चर हम लोग अपलोड कर रहे होंगे इंग्लिश पैडागोजी के लिए। अगर आप 14 लेक्चर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश पैडागोजी, उर्दू पैडागोजी और हिंदी पैडागोजी में 1 नंबर भी आपका गलत नहीं होगा, या फिर 1 नंबर भी, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। वहां पे आप उसका आंसर बना के ही आओगे। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत हो जाए, लेकिन सारा का सारा जो है यहाँ पे करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए वीडियो पे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम सीटेट के लिए पेपर 1 और पेपर 2 बोथ पेपर के लिए कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज पैडागोजी और कंप्लीट CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का थियरी भी और क्वेश्चन भी, मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फ्री में अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, वहां से जो है फ्री में आप हर एक सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। उर्दू का भी नोट्स वहां पे मिल जाएगा सीटेट के लिए, और अलग अलग एग्जाम के लिए भी आपको नोट्स मिल जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं इंग्लिश पैडागोजी का तो राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। बाकी अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।